Hello everyone, welcome back to my channel Judiciary Vibes. Due to some issues, I could not come up with the video. वीडियो आने में बहुत लेट हो गया. So last video मैंने अपलोड किया था how to strategize your preparation for law, how to start preparing law subjects. Those who have not seen it, they can go and watch it. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ. They can go and check it. Today I am going to discuss how to study current affairs for judiciary exam. We are not preparing for UPSC. So बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है, बट येस बेसिक नॉलेज एंड एटलीस्ट व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस अपडेट तो होना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पूछता है. जो फर्स्ट पेपर हमारा होता है उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं. मोस्टली वेटेज करंट अफेयर्स की ही होते हैं उसमें, तो आपको हर एरिया पे ध्यान देना होगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए. आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. ये मैंने आप लोग के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है, सो आप लोग को इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में हाउ टू प्रिपेयर. पहला टॉपिक है इंटरनेशनल न्यूज़, दूसरा है नेशनल न्यूज़, थर्ड वन इज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज़ डिफेंस, फिफ्थ इज़ लीगल न्यूज़, सिक्स इज स्पोर्ट्स एंड सेवन्थ इज मिसलेनियस. मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट, important person, appointments, books and authors, etc. Many things are there to study in miscellaneous. तो हम लोग अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं which topic is more important for exam point of view. इंटरनेशनल न्यूज़ पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारे प्रीलिम्स होते हैं, जीएस पेपर 1 होता है, उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ मैक्सिमम आते हैं. नेशनल न्यूज़ और अदर टॉपिक्स पे आते हैं, बट येस जो हमारे सीनियर्स जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया या फिर कोचिंग जो बोलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बताया जाता है, वो लोग यही मोस्टली बोलते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. अब हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमें इन टॉपिक के अंदर में कवर करने और कैसे पढ़ने हैं. हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, क्या क्या सोर्सेज आपको अडॉप्ट करने हैं पढ़ने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. लेट्स मूव टू इंटरनेशनल न्यूज़. तो ये बेसिक 4 टॉपिक्स है जो आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में कवर करने हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट इश्यूज़. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एटलीस्ट उनके बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए. लाइक उसका इस्टेब्लिशमेंट, पर्पस, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया उसका पार्ट है कि नहीं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, UN हो गया, सार्क हो गया, ICJ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, नाटो हो गया, यूनिसेफ हो गया, ILO हो गया. ये सारे जो, ये तो बस एक एग्जांपल है, बट ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो आप इसका एक लिस्ट बनाइए और प्रॉपर इसको प्रिपेयर करिए. एटलीस्ट बेसिक 30 वर्ड्स के आपको उसको प्रिपेयर करने हैं. सेकेंड है इंटरनेशनल लॉ, जिसमें आता है UN चार्टर. इसमें 111 आर्टिकल्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं. ये बहुत टफ नहीं है, ईजी है. यू ऑल कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. इसको बस एक अंडरस्टैंडिंग तरीके से पढ़ना है. तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई एक बेसिक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आते हैं, करंट न्यूज़ में जो चल रहे होते हैं, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कहीं गए या फिर कोई बाहर से कोई हमारे कंट्री में आया, तो उसका क्या पर्पज़ है. कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री में गए, या फिर कोई और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर जो है, सेंट्रल मिनिस्टर, वो किसी और कंट्री में गए, या फिर किसी और कंट्री की कोई इम्पोर्टेंट पर्सन वो हमारी कंट्री में आए, तो क्या रीज़न है, किस टॉपिक पे बात हुआ, उस पर दोनों इंडिया एंड पर्टिकुलर कंट्री का क्या रिलेशन है, उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़नी है, जो कि कभी 100 मार्क्स 150 मार्क्स में मेन से पूछ लेता है. करंट इशूज़ आपको पता ही है, जो भी करंट में चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको देखना, कवर करना है. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स मूव टू नेशनल न्यूज़. यहाँ पे अगेन मैंने कैटेगराइज कर दिया है 5 टॉपिक्स है जो हमें नेशनल न्यूज़ में कवर करने हैं.
इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव, बजट हो गया, इसमें यूनियन स्टेट बजट दोनों इंक्लूडेड हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया एंड करंट इश्यूज़। इम्पॉर्टेंट इवेंट जैसे किसी स्टेट में कोई फेस्टिवल हुआ हो जो न्यूज़ में चल रहा है, किसी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर ने कोई इनॉग्रेशन किया है, जैसे एक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इनॉग्रेट किया, तो उसके बारे में। इम्पॉर्टेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव, किसी स्टेट में कोई स्कीम लॉन्च की गई हो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, या फिर और कोई स्कीम चाइल्ड से रिलेटेड, वीमेन रिलेटेड, या फिर और कोई एग्रीकल्चरल स्कीम कोई लॉन्च हो, ये सब आपको जानना होगा। कोई ऐप वगैरह कभी कभी कोई स्टेट मिनिस्ट्री लॉन्च किया करता है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, वो ऐप किस लिए है, किस यूज़ के लिए लॉन्च किया गया। एंड थर्ड वन इज़ बजट, इसमें स्टेट और यूनियन बजट सब आया, जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट उसका रिसेंटली अगर बजट पास हुआ तो उसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये तो 100% है, ये फ्री में आता ही आता है अगर बजट है तो, इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। देन इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया। इम्पॉर्टेंट वर्क मीन्स जैसे किसी स्टेट में कोई वर्क स्टार्ट हुआ, उससे पूरे कंट्री को बेनिफिट है। जैसे यूपी में हो गया जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, या फिर कोई इम्पोर्टेंट डैम कहीं और बना, ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट वर्क में पता होना पड़ेगा। ये सब प्री में बहुत आते हैं, नेशनल न्यूज़ में इस सब टाइप की प्री में बहुत आते हैं। कोई स्कीम लॉन्च की गई, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, कि कौन इससे ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, एंड करंट इशूज़ जो किसी स्टेट में चल रहा है, फिर नेशनल लेवल पे चल रहा है, ये सब आपको, तो ये इंपॉर्टेंट 5 कैटेगरीज हैं, इसके अंडर में आपको नेशनल न्यूज़ कवर करने हैं। मैं इसलिए कैटेगराइज कर करके बता रही हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्या पढूँ क्या छोड़ूँ। तो जुडिशरी में जो आप लास्ट ईयर पेपर जब एनालाइज करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि दीज आर द मेन कैटेगरीज विच वी हैव टू प्रिपेयर, जहाँ से क्वेश्चंस प्री में भी आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। तो आई होप को आपको पता चला होगा कि ये सारी कैटेगरीज कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं। हर एक चीज़ के बारे में आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने को आता नहीं है। मेंस जीएस पेपर 1 में 100 वर्ड्स में आ गया, 150 वर्ड्स में आ गया, इससे ज़्यादा नहीं आता है। कोई करंट इशू चल रहा है, उसको 30 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में दे दिया, ज़्यादा नहीं पूछते, पर हाँ बेसिक चीज़ें आपको पता होगा तो आप 30 वर्ड्स 50 वर्ड्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। मैंने यहाँ पे 5 to 6 टॉपिक्स लिखे हैं, जो ओनली एंड ओनली दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये सैटेलाइट हो गया, आपको सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए, 10 के टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज़, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या, इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, कम्युनिकेशन में यूज़ कैसे है, डिफेंस में सिविल यूज़ कैसे है, डिफेंस में यूज़ कैसे है, ये सारे इसके जो डिफरेंट टाइप्स के यूज़ उसके होते हैं, ये आपको ब्रीफ में नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती हैं, फॉर एग्जांपल इसरो हो गया, इसरो का फुल फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर, इम्पॉर्टेंट रीजनल सेंटर्स, उसकी इम्पॉर्टेंट मिशंस हो गए, सेम लाइक नासा। ये सारे जो इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं, इनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और इंडिया के अलावा भी इंटरनेशनली कितनी इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, कभी कभी प्री में पूछता है। और उसके बाद फेमस लूनर मिशंस हो गए, फेमस मिशंस थे जैसे वीनस मिशन हो गया, चंद्रयान हो गया, इन सब के बारे में आपको बेसिक एक नोट्स बनाइए, 30 वर्ड्स 50 वर्ड्स में एटलीस्ट इसको बनाइए कि इसके इम्पोर्टेंट लॉन्चिंग व्हीकल क्या थे, क्या इसका क्या पर्पस था लॉन्च करने का, फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स जो इंडिया अभी तक लॉन्च किया, इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट्स, इंडिया ने पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था, उसका क्या रीज़न था, अभी रिसेंटली कोई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, उसका क्या मेन फीचर्स है, ये सब आप देखिए।
नहीं, करंट अफेयर्स कोई चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट सेटेलाइट लॉन्च होने वाला है, ये सब आपको पढ़ना है। तो स्पेशली इतने ही क्राइटेरिया हैं जो आपको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं से नहीं पढ़ना है। आप एक एक टॉपिक उठाते जाइए, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कोई पर्टिकुलर बुक ले लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिए, बट दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर। अदर देन दिस वी डोंट नीड टू स्टडी एनीथिंग। इसको मैंने इसलिए इतना कैटेगराइज करके मैं बता रही हूँ क्योंकि जो लोग हैं घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर जो और कोई सोर्सेज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ऑनलाइन सोर्सेज कोई एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यही सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है एग्ज़ाम में, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं है। तो आप लिमिटेड हो कि इस पर ही ध्यान दीजिए। ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं अगर तो प्री और मेंस दोनों आराम से हो जाएगा। सो ये हमारा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारे 6 टॉपिक्स हैं। बेसिकली ब्रॉडली मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है जो हमें डिफेंस में पढ़ना है। स्पेस एंड टेक में जो पढ़ना है सेम ऐसे यहाँ पढ़ना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफेंस में भी यही सारे टॉपिक्स हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की तैयारी तो हम कर नहीं रहे जो हमें हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं। हमें उतना ही प्रिपेयर करना जो एक नॉर्मल इंसान को अपनी कंट्री या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जो मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं, जैसे DRDO हो गया, IGMDP हो गया, इन सब के बारे में ब्रीफ नॉलेज। कौन कौन से मिसाइल लॉन्च किए, आज तक इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स कौन कौन से लॉन्च हुए। जैसे फॉर एग्जांपल DRDO को वर्क क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें। अब जो एक्सरसाइजेस जो होते हैं कंट्री में, जैसे डोमेस्टिक एक्सरसाइज होते हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज होते हैं, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होते हैं। रिसेंटली 2021 में कौन कौन से एक्सरसाइज हुए, कौन कौन से कंट्री के बीच में हुए, कोई इंपॉर्टेंट मिसाइल्स जो वहाँ पे प्रेजेंट किए गए, ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में पढ़नी है। अब इंडियन आर्म फोर्स, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, बेसिकली बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है इसमें। जैसे इंडियन नेवी के बारे में, इसका अभी प्रेजेंटली इंडियन नेवी का चीफ कौन है, इंडियन नेवी हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन सेम एज इंडियन आर्मी, सेम एज एयरफोर्स। पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा शॉर्ट नोट में। बेसिकली कभी कभी किसी स्टेट पर्टिकुलर में जहाँ पे GS पोर्शन ज़्यादा आता है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे CRPF हो गया, CISF हो गया, BSF हो गया, इन सब के बारे में कभी कभी पूछते हैं, तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में भी पढ़ने होंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में। इंडिया ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिसाइल लॉन्च किए, या फिर इंडिया के पास कौन कौन से मिसाइल है प्रेजेंटली जो डोमेस्टिक भी हैं, इंडिजिनस मिसाइल्स है, या फिर किसी और कंट्री से परचेज़ किए हुए हैं। जैसे राफेल हो गया, ब्रह्मोस हो गया, पिनाका हो गया, ये सब। कितने टाइप्स ऑफ मिसाइल्स होते हैं, जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये सारी चीज़ें जो आपको मिसाइल के बारे में पढ़नी है। करंट अफेयर्स जो करंट में चल, कौन सा मिसाइल इंडिया लॉन्च करने वाला है, या फिर कौन सा मिसाइल इंडिया ख़रीदने वाला है किसी और कंट्री से, उसके क्या फ़ीचर्स हैं वो, और मिसाइल से जो है प्रेजेंटली हमारे पास है उससे कैसे बेटर है, ये सारी चीज़ें हमें कवर करना है। तो यही बेसिकली यही ब्रॉडर एरियाज़ है जो हमें कवर करना है। इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। यही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आता है। हमें स्पेशलाइजेशन नहीं करना है किसी चीज़ के बारे में। बेसिक चीज़ें नॉर्मल पता होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए। वही जो एग्ज़ाम में ऐसे एग्ज़ाम में पूछता है, बहुत हाई फाई एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा लॉ पे ध्यान देना होता है। GS पोर्शन पे वो लोग बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं पूछते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे बातें समझ में आ रही होंगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि हाँ, हमें किस किस वे में कैसे पढ़ना है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। 5वां है हमारा स्पोर्ट्स। इसमें कुछ बताना नहीं है, सबको पता है बेसिकली क्या पढ़ने होते हैं। जो करंट अफेयर्स में होते हैं, करंट इश्यूज जो करंट न्यूज़ जो चल रहे होते हैं, ऐसा भी बेसिकली ओलंपिक चल रहा है, इसके बारे में कौन कौन सी गेम में कौन फर्स्ट आया, किसको गोल्ड मेडल मिला, इंडिया
कौन सा रैंक है, इंडिया को कितने गोल्ड मिले, किस किस में किसको गोल्ड मिले, किसको, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स पे कवर करनी है। कोई फेमस गेम है उसके बारे में, कहाँ का नेशनल गेम है, या फिर गेम की कुछ चीज़ें जो पता हो, जो न्यूज़ में चल रहा हो। तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, इसमें मोस्टली करंट में जो चल रहा है तो वही पूछता है स्पोर्ट्स में। कुछ हिस्ट्री में जाके कुछ नहीं पूछता है स्पोर्ट्स में। तो आपको स्पोर्ट्स खुद से क्लियर होगा कि स्पोर्ट्स में कहाँ से क्या पढ़ना है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस टॉपिक में। मिसलेनियस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट सबमिट्स या कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिपोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स। तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज जो बहुत पहले से न्यूज़ में सेलिब्रेट होते आ रहा है वो आपको जानना होगा। प्लस जो रिसेंट ईयर जैसे 2021 की अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है 2021 एग्ज़ाम के लिए, तो अकॉर्डिंग टू 2021 कौन कौन से डेट क्या क्या डिक्लेयर किया गया है। जैसे अभी रिसेंटली यूनानी डे वो डिक्लेयर किया गया, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन साइंस ये डिक्लेयर किया गया। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में था, जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया। इंटरनेशनल पीस डे हो गया, इंटरनेशनल पल्स डे हो गया, इंटरनेशनल रेडियो डे हो गया, इंटरनेशनल एनजीओ डे हो गया, इंटरनेशनल एक्सरसाइज डे हो गया। ये सारी चीज़ें कुछ कुछ जो अभी रिसेंटली 2021 में डिक्लेयर की गई हैं, ये पूरी लिस्ट आपको एक जगह आप नोट करिए। ये एग्ज़ाम में प्री में बहुत पूछता है। अभी समिट या कॉन्फ्रेंस कोई, जैसे अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ, तो उसके बारे में इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन रहा, क्या टॉपिक था, क्या मोटो था इसका, समिट कब कब होता है, किसके बारे में होता है, कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे इसके बारे में। ये ऐसे 100 वर्ड्स में आपको इसके बारे में नोट बनाना है। जो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, 100 वर्ड्स में ही पूछता है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, रेजिग्नेशंस हो गए, इसको आपको अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस ये आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली BCCI का चेयरमैन अपॉइंट किए गए, इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका डेथ हो गया है। अभी लखनऊ में एक इम्पॉर्टेंट साहित्यकार थे बहुत फेमस, उनका डेथ हो गया, तो उनके बारे में आपको पता करना है, वो किससे एसोसिएटेड थे, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। ये पर्सन न्यूज़ में ये एग्ज़ाम में पक्का है, 30 to 50 मार्क्स से पूछता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की। जो भी रिसेंटली रिपोर्ट आई होती हैं, कोई सेक्स रेशियो पे से रिपोर्ट आ गया, एजुकेशन पे रिपोर्ट आ गया, हेल्थ पे रिपोर्ट आ गया, कभी कभी इकोनॉमी पे रिपोर्ट आ जाता है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी किया, क्या क्या उसके बारे में है, क्या खासियत है, इंडिया का क्या पोजीशन है, सब रिपोर्ट में आपको देखना है। प्लेस इन न्यूज़ हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी प्लेस का फेमस हो जाता है तो उस प्लेस के बारे में, वो कोई फ्रूट्स वगैरह किसी प्लेस का फेमस हो गया, उस फ्रूट्स प्लस उस प्लेस के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, वो कहाँ से कौन से प्लेस में है वो जो फेमस हुआ। जैसे अभी रिसेंटली यूपी में कुशीनगर से एक बुद्धा राइस वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट होगा, उसके बारे में, कुशीनगर के बारे में, बुद्धा राइस क्या है, इन सब के बारे में एक बेसिक 30 वर्ड्स में एटलीस्ट डिटेल पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप 30 to 50 वर्ड्स में लिख सकें। कोई इंपॉर्टेंट बुक्स या ऑथर्स हैं, जस्टिस इंदु मल्होत्रा वो रिटायर हुई सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मिसलेनियस में कवर करने हैं। ये इतनी चीज़ें आपको, यही एरियाज़ हैं जो आपको बेसिकली पढ़ना है, इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा एग्ज़ाम में कहीं से कुछ पूछता भी नहीं है। तो आप प्लीज़ एकदम भी कंफ्यूज मत होइए, यही टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक को नोट करिए और यहीं से ही जो पढ़ना आता है वो आता है, इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पूछता है। इसके अलावा कहीं से कुछ बचता भी नहीं, बट फिर भी इन केस अगर कुछ बचता है तो वहाँ से उतना पूछता भी नहीं है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव लीगल न्यूज़। लीगल न्यूज़ में हमें क्या क्या कवर करने हैं, जैसे कोई लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो गई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स हो गए, कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रिसेंटली भी चल रहा है 127th अमेंडमेंट, कोई इंपॉर्टेंट बिल हो गया जो पार्लियामेंट में है, अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है अभी, लेकिन बिल जो इशू में चल रहे हैं, क्या फीचर है, बिल क्या है, किसके बारे में है, ये सारी चीज़ें।
करंट अफेयर्स से तो आप बच नहीं सकते, आपको हर एक टॉपिक में करंट अफेयर्स आपको कवर करने होंगे। रिपोर्ट्स हो गया, जैसे कोई लॉ कमीशन का रिपोर्ट है तो लॉ कमीशन कौन सा कमीशन है, जैसे 44th कमीशन, 102nd कमीशन, ऐसा कुछ, इसका हेड कौन था, कमिटी में कौन कौन था, रिपोर्ट किसके बारे में है। जैसे अभी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ये रिलीज़ किया गया, इसमें रैंकिंग बताया गया कि विच स्टेट इज़ ऑन टॉप इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू पीपल। तो ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें टॉप पे कौन से स्टेट है, लास्ट लेवल पे कौन से स्टेट हैं, क्या रीज़न है इसका जो जस्टिस डिलीवर लोगों को नहीं हो पा रहा है। जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस स्टेट के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा नंबर पे आपका स्टेट है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट, जो रिसेंटली कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया, किसी हाई कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वो तो न्यूज़ में चलता है तो पता ही चल जाता है। हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो हमें तो इतना अवेयर होना पड़ेगा अमेंडमेंट्स और बिल्स को लेके। करंट अफेयर्स में जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट केस आया उसके बारे में पता होना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मेंटेनेंस पे केस आया तो वो कभी कभी लॉ से हटके वो जीएस के पेपर में भी पूछ लेता है। जो भी रिसेंटली केस आया सुप्रीम कोर्ट का, किस टॉपिक बारे में था, ये सब चीज़ें आपको लीगल न्यूज़ में कवर करनी है। तो ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं जो हमें लीगल न्यूज़ में पढ़ना है, इसके अलावा कहीं से कुछ आता है नहीं है। आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे कवर करना है। इससे ज़्यादा जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा कहीं पढ़ना नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और एक बार मेरा वीडियो फिर से देखिएगा, इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आता है। तो आई होप कि जो मैंने बताया वो आपको रियली हेल्प करे, जो घर पे बैठ के खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी, जो कोचिंग या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं उनको भी आई होप ये हेल्प करे। अब हम बात करते हैं सोर्सेज, हमें करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ने हैं। तो एक सोर्स तो हमारा हो जाता है न्यूज़पेपर, दूसरा सोर्स होता है हमारा ऑनलाइन। जो लोग न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके घर पे नहीं आता है, एक्सेस नहीं है, वो ऑनलाइन सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो हम दोनों चीज़ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो लोग प्रिपेयर करते हैं किसी कंपेरेटिव एग्ज़ाम के लिए, वो दो ही न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं। एक तो हो गया इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा हो गया द हिंदू। तो मैं आपको बताऊं, जो मेरे सीनियर्स जो ऑलरेडी जुडिशरी क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर जो मेरे मेंटर्स हैं, वो जो सजेस्ट करते हैं या फिर उन्होंने जो किया है प्रीवियसली, वो बताते हैं मोस्टली जो हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, तो हम लोग को द इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा रेफ़र करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द हिंदू में बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ दिया रहता है। इतना हमें करंट अफेयर्स है, जीएस पोर्शन पे इतना ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम द हिंदू को लेके नोट्स बनाने बैठे तो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा में चाहिए, केवल 1 दिन का नोट्स बनाने के लिए। मे भी कभी कभी वो भी कम पड़ जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस में क्या होता है कि एक लाइन में जो न्यूज़ दिए रहते हैं, हेडलाइंस, उसके बारे में ब्रीफ दिया रहता है, जिसको हम खुद से पढ़ के, उसकी लैंग्वेज भी समहाउ ईजी रहती है, उसको हम पढ़ के खुद के तरीके से अपना एक बना सकते हैं। ये ज़्यादा नेशनल न्यूज़ पे फोकस करता है, नो डाउट, बट फिर भी इंडियन एक्सप्रेस मैं बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द हिंदू फॉर अस। बट अदर फॉर पीसेस जो प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस के लिए, यूपीएससी के लिए, इन लोग के लिए द हिंदू तो बोला ही जाता है, बट फॉर अस इंडियन एक्सप्रेस इज़ बेटर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरों का भी डिफरेंट हो सकता है, बट ये मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ, यू मे फॉलो इट, यू मे नॉट फॉलो इट। अब आते हैं ऑनलाइन सोर्सेज पे, जिसमें हमारा पहला आता है यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, बट मैं जो बोलूँगी आप सबको रेफ़र करने के लिए वो है ध्येय IAS या फिर स्टडी IQ, या कभी कभी ऐसा तो आप दोनों ही रेफ़र कर सकते हैं। ध्येय IAS मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये एक टॉपिक के बारे में 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट की वीडियो देते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़,
इम्पोर्टेंट सबमिट, इसके बारे में आपको 5-6 मिनट के वीडियोस रहते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल आपको पता चल, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन जो इंपॉर्टेंट होता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट उतना ही होते हैं। आप एज इट इज़ वो भी नोट्स उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर उसको पढ़ के अपने वे में भी उसको लिख सकते हैं। बट येस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। सेकेंडली, स्टडी आई क्यू तो सबको पता ही है, बहुत लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट यस, दोनों चैनल बहुत अच्छे हैं करंट अफेयर्स के लिए। आप दोनों में से कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, मे बी अदर पीपल आर रेफरिंग अदर थिंग्स, बट ये मेरा व्यू है। नाउ कम टू मैगज़ीन। अब जो आप करंट अफेयर्स एवरीडे पढ़ते हैं, एंड में एटलीस्ट एक आप मैगज़ीन रेफ़र करिए। कभी कभी ऐसे होते हैं हम लोग जो पर डे न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें से मे भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, या फिर कुछ चीज़ हम कम नोट डाउन कर पाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में मे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप एक मैगज़ीन मंथली रेफ़र करिए, जो आप पढ़िए हर मंथ, वहाँ से करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। मे बी इट कैन बी प्रतियोगिता दर्पण, इट कैन बी परीक्षावाड़ी भी हो। आप एक मैगज़ीन, प्रॉपर एक मैगज़ीन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, उनको आप रेफ़र करिए। इट इज़ माई व्यू। किसी किसी स्टेट के लिए जहाँ पे जीएस ज़्यादा आते हैं, और अदर जो कभी मे बी अदर स्टेट में जिसमें जीएस से करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा नहीं आता है, वो मैगज़ीन नहीं भी रेफ़र करेंगे तो भी चल जाएगा डेली करंट अफेयर्स से। बट येस, ऐसे यूपी हो गए, बिहार हो गए, ये सब स्टेट है जहाँ पे आपको एटलीस्ट डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको एक मंथली मैगज़ीन रेफ़र करना पड़ेगा। सो आई होप मेरा ये पूरा तरीका आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आप किसी को भी हेल्प करती है तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल, वेरी आई होप कि ये सारी चीज़ जो मैंने बताई वो आपको समझ में आया होगा या आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल होगा, फ्रूटफुल होगा आपके लिए। किसी को भी हेल्पफुल होता है तो इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर मी कि एटलीस्ट एनीवन कि एटलीस्ट किसी को पढ़ने का तरीका पता चला। क्योंकि इनिशियली बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। वो क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत कुछ है पढ़ने को, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, आप बहुत कुछ छोड़ भी सकते हैं। तो एक हमें एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना होगा, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर की। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लाई कि लोग समझ सके एटलीस्ट एक प्रॉपर वे में कैसे आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। लास्टली मैं एक कोट के साथ इन करती हूँ, डोंट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। क्योंकि सब लोग सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, सबके पास सेम सोर्सेस हैं, तो आपको एक पढ़ने का तरीका अलग करना होगा, so that you can cover everything, you can remember everything, then only you will be able to write everything in the exam, whatever is asked. Thank you. Bye bye.